Hey guys, welcome to Housekeeping Courses चैनल। बहुत जन का क्वेश्चन आ रहा था कि हमारा जो मिल्क का सैसेट है, हमारे जो फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, उसमें कोविड हो सकता है क्या? उससे हमसे हम लोग को कोविड की कोई चांसेस हो सकता है? Guys, let me make you clear. As per the World Health Organization, there is no such evidence जो कि प्रूव कर सके कि फ्रूट्स की वजह से और वेजिटेबल्स की वजह से कोविड हो सकता है। तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है और अभी तक रिसर्च में ऐसा कुछ पाया नहीं है। लेकिन भी आप लोगों का डिमांड आ रहा था, आप लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था, तो आई थॉट लेट्स मेक वन वीडियो जिसमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स मैं डिस्कस करूँगा। उसको आप फॉलो कर सकते हो और अपने डेली लाइफ का जो शेड्यूल है उसमें यूटिलाइज कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। और एक और बात, मैं बार बार वही चीज़ बोलता हूँ आप लोग को, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए सो दैट जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और दूसरी चीज़, मैंने एक और वेबसाइट लॉन्च किया है एज अ हाउसकीपिंग गुरुजी के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वेबसाइट में अगर आप क्लीनिंग कंपनी चला रहे हो या आप होटल चला रहे हो तो आप लोगों के लिए बेनिफिट होने जा रहा है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट्स पूरी कॉर्पोरेट रेट्स पे मिलेगा, मार्केट रेट से बहुत कम रेट में आप लोगों को मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को गाइस, और बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा आप लोगों को। पहला पॉइंट है हाउ टू क्लीन वेजिटेबल्स एंड रॉ फ्रूट्स। जो भी आप मार्केट से रॉ वेजिटेबल्स लेके आ रहे हैं या फ्रूट्स लेके आ रहे हैं, उसको प्रॉपर वार्म वाटर और सॉल्ट से वॉश कीजिए। और स्पेशली इफ यू टेक अ केस ऑफ एप्पल्स, भोजन को मैंने देखा है जैसे एप्पल्स, रॉ एप्पल्स विदाउट स्किन निकाले हुए खाते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। एप्पल्स के ऊपर में, स्किन के ऊपर में वैक्स रहता है, वैक्स का लेयर रहता है। अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो आपका जो एप्पल है उसके ऊपर नाखून लगा के देखिए, आपको वाइट वाइट मिलेगा, दैट्स अ वैक्स। सो अब ऐसा स्किन पिल ऑफ करके खाइएगा। सेकेंड सोल्यूशन, अगर आप वार्म वाटर से वॉश नहीं करना चाहते हो, सॉल्ट वाटर से वॉश नहीं करना चाहते हो, तो आपका जो पोर्टेबल वाटर है, जो हम लोग वाटर पीते हैं, उस वाटर के थ्रू भी आप वॉश कर सकते हो। और थर्ड सोल्यूशन, बहुत सारे घर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज किया जाता है वेजिटेबल्स वगैरह वॉश करने के लिए, फ्रूट्स वगैरह वॉश करने के लिए, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन दैट इज इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव ऑन बैक्टीरिया देन वायरस। तो उसको यूज करने से उतना फायदा आप लोगों को नहीं मिलेगा। चौथा जो सोल्यूशन है, सुमा टैप भी आप यूज कर सकते हो। सुमा टैप बेहतरीन प्रोडक्ट है टास्की ब्रांड से, और वो हमारे जो वेबसाइट है उसमें आपको मिल जाएगा। उस टैप को डाल के आप अपना वेजिटेबल्स जो भी है, फ्रूट्स है, उसको सैनिटाइज आप कर सकते हो। और एक टिप्स, रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को इस टाइम मिनिमम लेवल पे कंज्यूम कीजिए। अगर आप कर भी रहे हो तो वेजिटेबल्स वगैरह को प्रॉपर वॉश कीजिएगा। जिस तरह से आप लोगों को मैंने फर्स्ट सेकंड पॉइंट में सोल्यूशन बताया, उस तरह से आप डिसइंफेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप अगर चाहो भी तो मिनिमम क्वांटिटी पे कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप लोग मार्केट जा रहे हो वेजिटेबल्स वगैरह खरीदने के लिए, फ्रूट्स वगैरह खरीदने के लिए, घर में आने के बाद ग्लोव्स को वॉश करना मत भूलिएगा। अगर आप 20 बास्केट वगैरह से वेजिटेबल्स वगैरह मंगा रहे हो, फ्रूट्स वगैरह मंगा रहे हो, उसको डायरेक्टली अपने किचन काउंटर टॉप में मत रखिएगा, उसको डिसइंफेक्ट कीजिए तभी। और बहुत सारे वेजिटेबल्स है जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक हो गया, जो कि आप मार्केट से लाते ही वॉश नहीं कर सकते हो, तो उसको साइड में रख लीजिएगा और उसको यूज़ कीजिए 3-4 घंटे के बाद। जब कुकिंग का टाइम आए तभी आप उसको वॉश कीजिए, देन एंड देन यूज़ कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू सैनिटाइज मिल्क पैकेट्स। मिल्क पैकेट जो भी आप मार्केट से लेके आए, डायरेक्टली उसको फ्रीज में रेफ्रिजरेट मत कीजिए और पैकेट को वॉश किए बिना डायरेक्टली बेसल में एम्प्टी मत कीजिए। उस पैकेट को पहला प्रॉपरली वॉश कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, और आइसोप्रोफाइल जो डिसइंफेक्टेंट है उसको यूज़ कर सकते हो। इवन अपने पास जो भी डिश वॉश बाहर है उसको यूज कर सकते हो। तो इसको पहला आप पैकेट को सैनिटाइज कीजिए, क्लीन कीजिए, देन ओनली आगे जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू सैनिटाइज आवर फोन। फोन जो है ना, हम लोग अगर मार्केट में भी जा रहे हैं, हम किसी भी काउंटर टॉप में रख लेते हैं, और अगर हम लोग रास्ते में बात कर रहे हैं तो उससे भी प्रॉब्लम आता है। तो फोन को सैनिटाइज करने का बहुत ही आसान है। आपके पास ग्लास क्लीनर तो होगा घर में, और माइक्रोफाइबर क्लॉथ लीजिए और उसको स्प्रे करने के बाद डिसइंफेक्ट कीजिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ से, इससे सोल्यूशन निकल जाएगा। हाउ टू सैनिटाइज योर मास्क।
मास्क जो भी आप पहन रहे हो उसको एक बार यूज़ करने के बाद रीयूज़ मत कीजिए। अगर वो डिस्पोजेबल है तो उसको डिस्पोज कीजिए, अगर वो रीयूजेबल है तो उसको घर में लाइए, प्रॉपर वॉश कीजिए। अगर आप होममेड मास्क यूज़ कर रहे हो और घर में मास्क बना रहे हो, डोंट मेक द मास्क फ्रॉम योर ओल्ड टोन क्लोथ्स। जो भी फटा हुआ कपड़ा उससे मास्क मत बनाइएगा, पोटेंशियल हजार्ड, ये हेल्थ के लिए बहुत ही दिक्कत करेगा। तो मास्क वगैरह जो भी बनाते हैं आप ट्राई कीजिए, मसलिन क्लॉथ वगैरह का यूज़ कीजिए, माइक्रोफाइबर क्लॉथ आप यूज़ कर सकते हो जिसमें पोरस हो, जिसमें एयर सर्कुलेशन हो, ये सब मास्क आप यूज़ कर सकते हो। और मास्क घर पे लाने के बाद उसको प्रॉपरली क्लीन कीजिए, वॉश कीजिए, और आप जब मास्क पहन रहे हो किसी और को टच करने मत दीजिए। दिस वे यू कैन सेव योरसेल्फ। अगर आप N95 मास्क यूज़ कर रहे हो तो आपके पास 2 जोड़ी मास्क या 3 जोड़ी मास्क होना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट एडवाइस करते हैं, WHO ने एडवाइस किया है N95 मास्क जो है वो वॉश करने चाहिए। अच्छा, अगर उसको एयर ड्राई करते हो 7 डेज तक वो इफेक्टिव रहता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा प्लीज़। इवन आपके N95 जो मास्क है अगर आप वॉश भी कर रहे हो तो उसमें हार्श डिटर्जेंट यूज़ नहीं करना है। उससे क्या होगा, उसका जो इफेक्टिवनेस जो है वो नहीं रह जाएगा। तो ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कैन कोरोना वायरस स्प्रेड फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। WHO का जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस ये बोलता है कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन अगर न्यूज़पेपर को कैच कर रहा है तो बहुत मिनिमम चांसेस है कि कोई गुड से कोरोना वायरस स्प्रेड हो। लेकिन आप लोगों की सहूलियत के लिए और आप लोग की ईज़ के लिए फॉर टाइम बिंग यू कैन कैंसिल द न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन। इससे बेटर डिजिटल जो न्यूज़पेपर है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, बिकॉज मानता हूँ न्यूज़पेपर जो भी निकलता है प्रिंटिंग प्रेस से इट्स इन अ प्रॉपर एंड सैनिटाइज वे, बट ये न्यूज़पेपर जो है बहुत जगह में ट्रैवल करता है, कुछ भी हो सकता है। तो टाइमिंग के लिए आप अपना जो न्यूज़पेपर है उसको स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ टू सैनिटाइज करेंसी नोट्स। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि डिजिटल पेमेंट यूज़ कीजिए। आप डिजिटल पेमेंट यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर आप व्यापारी हो या मार्केट में हो, नोट को छूने के बाद यू कैन यूज़ द सैनिटाइज़र इमीडिएटली। तो इससे काफ़ी हद तक प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ टू टेक द डिलीवरीज फ्रॉम द एजेंट। जो भी डिलीवरीज है, जैसा आपका अमेजोन हो गया, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, डिलीवरीज लेते समय टू मेंटेन 6 फीट डिस्टेंस। और आप डिलीवरी भी ले रहे टू वेयर हैंड ग्लव्स और उसको साथ में लीजिए। और जो भी कार्टन्स आ रहा है उस कार्टन को घर के अंदर घुसने से पहले डिस्पोज ऑफ कीजिए, गार्बेज बैग में डायरेक्ट डाल दीजिए। इससे आप भी सेफ रहोगे और आपकी फैमिली भी सेफ रहेगा। ये चीज़ आप कर सकते हो। पैकेट है उसका जो बॉक्स है उसको डिस्पोज ऑफ करने के बाद भी, घर में आने के बाद भी अपना हाथ को प्रॉपर सैनिटाइज कीजिए। और जब भी आप डिलीवरी ले रहे हो तो मास्क वगैरह प्रॉपर पहनिए, तो इससे भी आप सेफ रह सकते हो। तो इसमें हाउ टू हैंडल द पैकेटेड फूड्स। जो भी फूड्स हम लोग मार्केट से ऑर्डर कर रहे हैं, जोमेटो से हो या स्विगी से हो, कहीं से भी हम लोग फूड ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो पैकेट रिसीव करने के बाद सैनिटाइज इट प्रॉपरली और उसको अपना जो कंटेनर है उसको एम्प्टी कीजिए। और जो भी आपका जो पैकेट आया है उसको डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ कीजिए। पैकेट को डायरेक्ट रेफ्रिजरेट मत कीजिएगा, उससे प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी प्रोसीड्यूर। तो इसको आप कर सकते हो। And not only the food packets, I'm talking about the packets that we receive from grocery packets and all। दाल पल्सेस का पैकेट हो जो कि हम अमेजोन से ऑर्डर करते हैं, इवन वो पैकेटेड प्लास्टिक पैकेट में आता है, रैपिंग में आता है, तो उसको भी डायरेक्ट से उसमें एम्प्टी कीजिए और उसको इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ कीजिए। हम लोग का बहुत जन का आदत है कि हम लोग उस पैकेट को लाने के बाद वी कीप इट इन रिजर्व। डोंट डू दैट प्लीज फॉर टाइमिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, कैन कोरोना वायरस स्प्रेड थ्रू क्लॉथ्स एंड शूज। ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है कि कोरोना वायरस आपके कपड़े से आ सकता है, जूता से आ सकता है, बट हमारी जो सैनिटेशन लेवल है, हमारी जो हाइजीनिक लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए भी अगर हम लोग रनिंग से भी आ रहे हैं तो रनिंग शूज़ वगैरह उसको प्रॉपर क्लीन ऑफ कीजिए, उसको प्रॉपर डिसइंफेक्ट कीजिए, साइड में रख लीजिए, इवन क्लॉथ्स आप चेंज कीजिएगा। ये आपकी पर्सनल हाइजीन सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ टू सैनिटाइज मेडिसिन स्ट्रिप। कोई प्रूवन एविडेंस नहीं है जो प्रूव करता है कि सैनिटाइजर जो है वो वर्क करता है मेडिसिन स्ट्रिप के ऊपर। बट मेडिसिन जो होता है ना वो पैकेजिंग के ऊपर में, ट्रांसपोर्ट के ऊपर में बहुत जगह पास होके आता है। तो बेटर फॉर आवर प्रिकॉशन, बेटर फॉर आवर हेल्थ एंड सेफ्टी व्हाट वी कैन गिव। जो भी मेडिसिन हम लोग मार्केट से ला रहे हैं, कुछ भी लेके आ रहे हैं, उसको साइड में रखिए 2-3 घंटे के लिए और देन वी कैन कंज्यूम इट। जैसे आप लोगों को बोला था वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो क्विक टिप देना चाहूँगा,
जो भी आप अंदर में जो भी डोर नॉब्स है, जो फ्रिक्वेंट टचिंग एरियाज है, वहाँ पे आप माइक्रोफाइबर यूज़ कर सकते हो। घर के अंदर टीवी हो गया, टेलीफोन हो गया, आपके खुद के मोबाइल फ़ोन हो गया, बच्चों के खिलौने हो गया, उसको आप अल्कोहल बेस डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर सकते हो। अल्कोहल बेस डिसइंफेक्टेंट में जो सबसे ज़्यादा किफ़ायती है वो है आइसोप्रोपाइल, उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास कुछ भी क्वेश्चन है सैनिटाइजेशन को लेके, यू कैन ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और हमारे जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके अगर आप प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो तो प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।